साला शनि को तो मेरूंगा, 2 जूता मारूंगा मैं। भाई तू भारत में तेरे को पूजा करते हैं और भारत के लोगों को पकड़ता है। 700 साल तक अंग्रेज आए, साला एक को भी नहीं लगा। मुगलों को शनि ग्रह तारा उसका ऐसी तैसी। अच्छा अंग्रेज आए उसको भी नहीं। दबरा एक गधा आदमी है। इस हनुमान को भी चेंज करो, भगवान काम का नहीं है। 700 साल तक गुलाम रहा ये भगवानों के चक्कर में, देवी देवता को उसको भी बदलो कि कोई काम का नहीं है। हथियार लेके सब खड़े हुए हैं, भाई उनको भी बदलो। मंत्र संत्र जितने काम ही नहीं कर रहा है। संविधान बदलने की बात चल रही है। जो संविधान बदलने की बात कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनको दिक्कत है। समतावादी समाज से न्यायप्रिय लोग नहीं है, भाईचारा को नहीं मानते हैं, न्याय का सिद्धांत को नहीं मानते हैं, उनको तो तकलीफ होगा। मनुस्मृति जिनके मन और जहन में है, हृदय में है, नसों नसों में है, जातिवाद से जो लोग जो वंचित तबके को अप्रेस करते हैं, डिप्रेस करते हैं, दमन करते हैं, शोषण करते हैं, अन्याय अत्याचार करते हैं, उनको तकलीफ तो होगा, दिक्कत तो होगा। तो देश के बड़े पद पे हैं, प्रधानमंत्री के वो आर्थिक सलाहकार हैं, वो अगर बात करें संविधान बदलने की। विवेक दबरा एक गधा आदमी है, इसलिए गधा आदमी के उसको जिसलिए पगार मिल रही है, जिसको उसको तनख्वाह दिया जा रहा है, उसके बारे में कहना चाहिए। भाई ये बता कि मुद्रा स्थिति क्यों गिर रही है, मुद्रा स्थिति क्या है, भारतीय का आर्थिक स्थिति क्या है, टमाटर का भाव क्यों बढ़ रहा है, प्याज का भाव क्यों कर रहा है। आर्थिक स्थिति में भाई देना, तेरे को आर्थिक सलाहकार बनेगा, आर्थिक सलाह देना चाहिए। वो संवैधानिक सलाह दे रहा है। एलएलबी तो किया नहीं, कानून पढ़ा नहीं, क्या कहते हैं ढंग का कोई डिग्री लिया नहीं कानून के बारे में। और तो एक जिम्मेदार आदमी, एक नागरिक होने के नाते जिस विषय में आपका ज्ञान नहीं है, जिस विषय आप अध्ययन नहीं किए हो, जिस बारे में तमाम आपको डाउट्स है, उस बारे में आप बात क्यों करते हो। इसका मतलब यही कि पुराना हो चुका है, उसका मतलब मनुस्मृति भी पुराना था। अब हनुमान चालीसा पढ़ाया गया इधर 1 लाख लोग, तो हनुमान को भी चेंज करो, भगवान काम का नहीं है। 700 साल तक गुलाम रहा ये भगवानों के चक्कर में, देवी देवता को उसको भी बदलो कि कोई काम का नहीं है। हथियार लेके सब खड़े हुए हैं, भाई उनको भी बदलो। मंत्र संत्र जितने काम ही नहीं कर रहा है। भूर्भुवः स्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। अभी देखिए कोरोना में महामृत्युंजय मंत्र फेल हो गया। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मामृतात्, पूरा फेल हो गया। कोरोना में बनता है मंदिर, तो उसको भी चेंज करो। शिव का सब कुछ टाइटल बंद करो। ऐसे ऐसे खा रहे हैं, भोग चढ़ा रहे हैं। लेकिन संविधान बदलने की बात हो रही है। जो बागेश्वर वाले बाबा है, ऐसे बाबा जो लोग हैं, ये लोग लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र पागल लोग हैं, गधे किस्म के लोग हैं, ठीक है। अभी अब एक गांव तो बनाओ जहां पर कैसा रहेगा, शादी ब्याह होगा कि नहीं, लोग कैसे रहेंगे, वहां पर आपस में भाईचारा क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, हिंदू राष्ट्र का क्या प्रावधान होगा। आज तमाम जो देश है दुनिया में 204 देश में से हर देश का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहे हैं लोग। भारत का संविधान को फॉलो करके 20 देश का संविधान बनी है अभी तक। तो एक तथ्य लेकर आओ कि संविधान कैसा रहेगा, वहां पे आपस में कैसा रहेगा, एरियल एंटेना कितने लोगों को ले पाएंगे, कितने लोगों का पास जन्य संस्कार होगा, क्या रहेगा, हिंदू शास्त्र क्या कहती है विदेश नीति के बारे में, फॉरेन पॉलिसी क्या होगा, वहां पे न्याय व्यवस्था क्या होगा। आपको पता है हिंदू जो एक ब्राह्मण को फांसी हो गया, धनंजय चटर्जी का कितना बवाल हुआ था, क्योंकि ब्रह्म हत्या लग जाता था। ऐसा नहीं है कि भाई जात देख के आप न्याय का सिद्धांत करोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। तो कहीं ना कहीं ये फेल्योर कंसेप्ट है। ये इनके होते हुए भी, देवी देवता मंत्र संत्र सब होते हुए भी भारत 700 साल तक मुगलों का गुलाम रहा, 250 साल तक अंग्रेजों का गुलाम हुआ। तो ये फेल्योर कंसेप्ट है। हिंदू राष्ट्र इटसेल्फ फेल्योर कंसेप्ट, उसमें कुछ जान ही नहीं है। अभी एक राजस्थान में जो कोर्ट है, उसके आगे जो मनु की मूर्ति लगी हुई है, उसको हटाने की बात चली, उस पर क्या कहें। हटना चाहिए। फिर क्यों नहीं? क्योंकि अगर आपके जहन में जातिवाद मनोवाद होगा तो आपके अंदर जुडिशियल टेम्परामेंट नहीं आ सकती, न्याय का सिद्धांत आप न्याय नहीं कर सकते। आप कहोगे कि जात के वजह से कोई श्रेष्ठ है, तो आपके अंदर न्याय कैसे आएगी, आप तो अन्याय कर दोगे। उस जो कुर्सी में आप बैठे हुए कोई जज कहेगा कि मोर जो है मोरनी के आंसू से, मोरनी जो है मोर के आंसू से ही प्रेग्नेंट होती है, ये तो अवैज्ञानिक बात है। आप पैदा करके देख लो भाई, पैदा करके देख लो। अगर ब्रह्मा पैदा कर सकता था तो अब शादी क्यों किया। लेकिन जो लोग ऐसे बातें बोलते हैं, ऐसी भाषा बोलते हैं, जैसे कि उसमें से एक है राम रहीम, इनको जब चुनाव होता है, इलेक्शन आता है, कोर्ट से बाहर आ जाते हैं बेल पे। इस पर क्या बोले, फिर बेल पे आए आ जाते हैं बाहर। उसके बाद उस पर क्या बोलेंगे कि जो हिंदू धर्म की जो राजनीति है, एक मतलब देखिए ये जो प्रचार तंत्र है, ये सब गाजा बाजा मुरारी बापू, ये सब प्रचार वाले हैं। ये इनका दुकान तब चलेगा जब तक देश में अंधकार रहेगा, अंधविश्वास रहेगा, पाखंडवाद रहेगा। पाखंडवाद नहीं रहेगा तो इनका दुकान नहीं चलेगा, ठीक है। अभी देखिए शनि ग्रह है,
साला सनी को तो मेरूंगा, 2 जूता मारूंगा मैं। भाई तू भारत में तेरे को पूजा करते हैं और भारत के लोगों को पकड़ता है। 700 साल तक अंग्रेज आए, साला एक को भी नहीं लगा। मुगलों को शनि ग्रह तारा उसका ऐसी तैसी, अच्छा अंग्रेज आए उसको भी नहीं पकड़ा ये शनि, साला चूतिया का, उसको हम ही तेल वेल लगाते हैं, हमारे ऊपर पकड़ता है। आपको डर नहीं लगता है जिस तरह से आप ऐसी बातें कर रहे हैं? नहीं, शनि को मेरे से डर है, आएगा तो फिर जूते से मारूंगा, वो इसलिए डर आता नहीं है मेरे पास। नहीं, जो इस तरह की बातें करते हैं अधिकतर उनको जान से मारने की धमकी आती है, मॉब लिंचिंग हो जाती है। तो हमसे खतरनाक थोड़ी है, हमसे बड़ा बहुजन समाज से बड़ा खतरनाक थोड़ी है। आजकल के लोग हैं हम, राइट टू प्राइवेसी है, पूरा एडवांस भी रखते हैं, ठीक है। संविधान की बात तो करते हैं, जो संविधान के खिलाफ है उसको नहीं समझे, जो हमारे रास्ते में आएगा प्राइवेट डिफेंस में ठोकने की भी इजाजत देता है, समझ गए। और जिस दिन बहुजन समाज जाग जाएगा उस दिन पेशाब भी कर जाएगा ना, इनका सब एरियल एंटेना खतरे में आ जाएगा, इनका पाखंडबाज खतरे में आ जाएगा। अभी खतरे में आ रहा है इसलिए चिल्ला रहे हैं लोग। लेकिन बहुजन एकजुट नहीं हो रहा है। बहुजन ये प्रक्रिया है, जाति में बटा हुआ बहुजन समाज इतने जातियों में बटा हुआ है, तो कास्ट कल्चर में कहीं ना कहीं एक जाति दूसरे जाति को भेदभाव करता है। धीरे धीरे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर डेवलप हो रहा है, संवैधानिक संस्कृति बढ़ रहा है देश में, आगे के दिन में ये धीरे धीरे करके ये जो असमानतावादी समाज था, संस्कृति था, उसको रिप्लेस कर जाएगा, उसी पे काबिज हो जाएगा। समय लगा, 70 साल हो गए हैं, अभी धीरे धीरे करके ये डेवलप हो जाएगा। आपको लग रहा है कि जो लोकतंत्र का मंदिर है पार्लियामेंट, उनके इनॉग्रेशन में महिला को, जो राष्ट्रपति है हमारी दलित महिला, उनको नहीं बुलाया गया, और उसके बाद हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, मंदिर में जाने पर मंदिर धो दिया जाता है। अखिलेश यादव है, घर छोड़ते तो घर को गायमूत्र से धो दिया जाता है। उसके बाद आपको लगता है कि ये बदल रहा है? जिन गुलामों के बारे में आप बात कर रहे हो, गुलाम का मतलब होता है जिनको सही और गलत करने का फैसला नहीं होता है, उसको गुलाम कहा जाता है। तो जिन गुलामों के बारे में कह रहे हो, जिनके ऊपर भेदभाव हुआ, अन्याय हुआ, उनको आवाज उठानी चाहिए। वो लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं भाई, तुम्हारे मूत्र से कभी शुद्ध किया गया तो उनको इंसार करना चाहिए था। आप राष्ट्रपति को गुलाम बोल रहे हैं? नहीं, राष्ट्रपति महामहिम है, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन राष्ट्रपति बनाया जाता है। जैसे जो पार्टी है रूलिंग पार्टी, आपको भी बना देगा बीजेपी चाहे तो, नेक्स्ट पार्टी अगर पार्टी चाहेगा तो आपको भी बना देगा। आप पर जो उसका जो प्रावधान है, जो कंडीशन लागू होगा, सिटीजन होना चाहिए, 25 साल उम्र होना चाहिए, उसके बाद आपको लगा